गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी जो क्लास होगी अप्लाइड मैकेनिक्स के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है, जो कि आप सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक सिस्टम, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, ड्राइव सिस्टम, एसआई सिस्टम क्या क्या होता है, इसके बारे में आज की हमारी क्लास होगी। तो इसको मैं स्लाइड से आप यहाँ देख सकते हैं, प्रॉपरली यहाँ शो हो रहा होगा। तो आज की जो हमारी क्लास है, क्लास के कंटेंट में हमारे देखेंगे क्या क्या हम कराएंगे। एक पहले फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया जाएगा। एसआई सिस्टम, जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करते हैं, इसके बारे में बताएंगे। बेसिक एंड ड्राइव क्वांटिटीज के बारे में बताएंगे, और कौन कौन से स्टैंडर्ड्स आप फॉलो करते हैं एसआई सिस्टम में। वो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट देखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट, जो भी आपने मेजरमेंट किया हुआ है उसको कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे आप लिखते हैं। नेक्स्ट जो है आपके प्रीफिक्स एंड देयर यूज, जो भी आप प्रीफिक्स और सफिक्स लगाते हैं उसका क्या यूज है। तो पहले बात आती है क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो आप यहाँ देख रहे हैं, अ फिजिकल क्वांटिटी इज वन ऑफ द वन दैट कैन बी मेजर्ड, ऑब्जर्व्ड एंड कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। तो हमारा फिजिकल क्वांटिटी वो आपका मेजर्ड क्वांटिटी होती है, जो आप उसको ऑब्जर्व करते हो, जिसको आप किसी यूनिट में नाप सकते हो। जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, जब आपके जो तराजू और कोई जो पैमाने नहीं थे, तो क्या होता है कि कोई आपका गेहूं गेहूं को की फसल कोई पैदा कर रहा है, कोई कोई धान की मक्का का फसल है किसी के पास, तो उनके पास प्रॉपर माध्यम नहीं था। वो क्या करते थे कि एक दूसरे से बस इंटरचेंज कर लेते थे। तो जरूरी थोड़ी है कि सबकी प्राइस सेम हो। आपको आज की डेट में पता है कि जो आपकी गेहूं की जो फसल का कीमत जो है, आपकी गेहूं अगर आप खरीदने जाए तो 18 रुपए केजी है, जबकि वही आप जब राइस खरीदने जाते हैं तो वही प्राइस 1 केजी का 40 रुपए है। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो हर चीज को आप एक प्रॉपर क्वांटिटी में, कितनी क्वांटिटी है, कितनी मैग्नीट्यूड है, उसको मेजर्ड कैसे करते हो, वो आपका फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? अ फिजिकल क्वांटिटी इज वन दैट कैन बी मेजर्ड, ऑब्जर्व्ड एंड कंसिस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। तो मेजर जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं 4.5 m लिखा हुआ है। तो आप कई बार आप फ्लाईओवर के नीचे गए होंगे, जैसे मेट्रो का पिलर है और उसके नीचे फ्लाई आपका आपकी मथुरा रोड बाईपास में आप देख रहे हैं, तो उस फ्लाईओवर के नीचे ऐसा लिखा रहता है 4.5, 6.5, 8.5 मीटर। तो ये कुछ ना कुछ आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, आपको कुछ ऑब्जर्विंग पावर दे रहा है कि इससे आपको बॉटम सरफेस से लेके जो टॉप आपका फ्लाईओवर की जो हाइट है, उसके बीच की हाइट करीब कितनी है? 4.5 मीटर। तो इससे बड़ी जो व्हीकल है इसके अंदर प्रवेश ना करे, अगर प्रवेश करेगा तो क्या होगा? फंस जाएगा। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी आपको दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है? एच का मतलब ये आपका नोटिफिकेशन कह रहा है हाइट, जो लेंथ में होती है। और मैग्नीट्यूड कितनी है, वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, तो 4.5। और यूनिट, लेंथ की यूनिट यहाँ कितनी दी हुई है? मीटर। तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो और क्वांटिटी दिया हुआ और यूनिट। जब तक तीनों क्वांटिटी, तीनों चीजें आपस बिल्कुल क्लियर ना हो, वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। तो तीनों चीज गिवन होना चाहिए। एक तो क्वांटिटी होनी चाहिए, लेंथ है, हाइट है, क्या है, वॉल्यूम है, क्या है, मैग्नीट्यूड उसकी वैल्यू कितनी है, और थर्ड क्या है? उसकी यूनिट, मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में क्या है, तो ये आपको बताना है। सिमिलरली जब आप फ्लाईओवर के पास या किसी भी आप रोड के पास जाते हैं तो वहां पे 70 किलोमीटर पर आवर बाइक की स्पीड रहती है, कार की स्पीड 80 रहती है। तो ये आप देखा होगा। तो उसकी एक एक आपको एक ऑब्जर्विंग पावर मिलती है कि भैया जो आपकी व्हीकल की स्पीड इतनी तक आप ले जा सकते हो। इससे ज्यादा स्पीड में आप जाओगे तो क्या होगा? आपका ओवर स्पीड हो जाएगा, और ओवर स्पीड की वजह से आपका चालान कट सकता है। तो ये आपको, ये होर्डिंग, ये आपका ये सिंबल वहां रहता है आपके पास रोड के किनारे, तो यहाँ पता चलता है। तो ये क्वांटिटी की है, क्या बता रहा है
किलोमीटर पर आवर क्या होती है, आपको स्पीड होती है। तो किलोमीटर पर आवर जो आपकी बाइक का स्पीडोमीटर रहता है उसमें ही बताता है, जो डिजिटल वाले रहते कितने स्पीड से चल रही है बाइक, तो वहां बताता है। ये हो गया किलोमीटर पर आवर। क्वांटिटी क्या है आपकी, किलोमीटर स्पीड। मैग्नीट्यूड कितनी वैल्यू है इसकी, 70। यूनिट कितनी है, यूनिट किससे आप लिख रहे हो, आप किलोमीटर पर आवर। ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर एग्जांपल है। सिमिलरली जब आप यहाँ किसी ऑफिस में, बैंक में, कहीं भी आप रेस्टोरेंट में कहीं भी जाते हैं, फिल्म थिएटर कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ एक रूम टेम्परेचर का रहता है। यहाँ आपके कॉलेज में भी है जहाँ आप रहते हैं, कई जगह स्टैंडर्ड रूम होते हैं, है ना। तो वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो ये आपको ये चीजें क्या बता रही है, तो ये आपका क्वांटिटी क्या दिखा रहा है, डिग्री सेल्सियस है। तो डिग्री सेल्सियस क्या टेम्परेचर ही होगा ना, ये थोड़ी लेंथ है। डिग्री सेल्सियस सबकी क्या है, एक आपको स्टैंडर्ड वैल्यू आपको बनाई गई है, उसके अकॉर्डिंग जो है सारा चीजें जो है आपकी होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस टेम्पलेट में, इसमें तो क्या क्वांटिटी हो गई, तो टेम्परेचर आपको बता रहा है इस यहाँ पर। मैग्नीट्यूड कितनी वैल्यू है, 33 आपकी मैग्नीट्यूड वैल्यू है इसकी। यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल हो गए। इसी तरह से हमारे कई एग्जाम्पल होते हैं फिजिकल क्वांटिटी के, जो आप डेली लाइफ में हर जगह आप इस्तेमाल करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं टाइम, जैसे अभी समय हो रहा है आपका 9:46, तो टाइम हो गया। एरिया, किसी चीज का एरिया निकालना हो, प्रेशर निकालना हो, एनर्जी, आपका वेट कितना है, वॉल्यूम क्या है, तो ये सारी चीजें क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, जो आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको बात करें फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के बारे में, तो कैसे आप फॉर एग्जाम्पल मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी आप कैसे मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन देखिए, फिजिक्स इज ऑल अबाउट द ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ नेचर और आपका फिजिकल क्वांटिटीज। जो फिजिक्स जो होती है आपकी क्या है, ऑब्जर्वेशन है। एक क्या है, एक ऑब्जर्वेशन जिसको आपको या तो नेचुरली आप उसको मेजर कर सके। तो फिजिक्स बेसिकली क्या है, आपका ऑब्जर्वेशन है। जैसे फोर्स की आप स्टडी करते हैं, फोर्स का आप निकालते हैं तो न्यूटन हो गया। तो क्या होता है, तो हम दो तरह को इसको हम ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो क्वालिटेटिव, उसकी क्वालिटी कितनी है। दूसरा क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव का मतलब क्या, वो अच्छा है बुरा है, तो क्वालिटी बता रहा है ना, क्वालिटेटिव। लेकिन क्वांटिटेटिव में आप उसकी वैल्यू को निकालते हैं, बाय डिजिट आप बता सकते हैं। जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने नया आईफोन 5s लिया, बहुत एक्सपेंसिव है। तो एक्सपेंसिव क्या है, ये एक्सपेंसिव आपका क्या क्वालिटेटिव बता रहा है। जो एक्सपेंसिव जो है महंगा है, ये क्वालिटी बता रहा है कि महंगा है। 5s यहाँ मॉडल नंबर है 5s, आज के डेट में तो 7s भी आ चुका है ना। तो क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, जो महंगा है, सस्ता है, बड़ा है, छोटा है, अच्छा है, बुरा है ना, ईमानदार है, बेईमान है, ये आपकी क्वालिटी बताता है, इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव। लेकिन जब आप क्वांटिटेटिव की बात आती है तो उसमें एक वैल्यू आती है, उसको वैल्यू बोलते हैं। तो इस आपका आईफोन का प्राइस कितना है, इट्स प्राइस इज RO270, मतलब कुछ रुपीस डॉलर होगा, कोई दूसरे करेंसी का आपका डॉलर का निशान होगा, तो मान लिया $270 का है ना। तो ये आपका $270 क्या हो गया, आपका एक तरह से क्या होगा, आपका क्वांटिटेटिव। तो हमें जो है फिजिक्स में जो भी चीजों को आप ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं नेचुरली या फिजिकली, तो दो तरह से आप ऑब्जर्वेशन लेते हैं। फर्स्ट क्वालिटेटिव, सेकंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में कोई वैल्यू नहीं बताता, केवल आपको ये बताता है कि कोई एक्सपेंसिव है, सस्ता है, महंगा है, अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, पतला है, मोटा है, ये सारी चीजें कुछ उसकी विशेषताएं बताता है, ठीक है। लेकिन जब बात करेंगे क्वांटिटेटिव के ऊपर तो उसकी वैल्यू को बताता है। फॉर एग्जांपल $270 है ना। और नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अली इज टॉल बॉय। अली एक बड़ा लड़का है, बड़ा लड़का, उसकी हाइट भी बड़ी है। तो उसकी हाइट कितनी है, हिज हाइट इज 6 फीट, तो उसकी हाइट जो है 6 फीट की है। तो टॉल बॉय, टॉल क्या हो गया आपका, क्वालिटेटिव हो गया।
और फीट जो है आपकी 6 फीट क्या होगी, आपकी क्वांटिटेटिव होगी। इसी तरह से एग्जांपल देखें, द लैंड एरिया ऑफ मोनाको इज स्मॉल, इट इज डेंसली पॉल्यूटेटेड। तो जो आपका मोनाको, जो आपका कंट्री का कुछ आपका है, मोनाको एक आपका एक जगह का नाम है, वहां का क्या है, उसका एरिया बहुत कम है, तो वहां जो है डेंसिटी जो है वहां पर, मतलब पॉल्यूटेड डेंसिटी, मतलब कहने का मतलब वहां पे जनसंख्या घनत्व जो है बहुत ज्यादा है। तो ये स्मॉल डेंसली, ये क्या होगा आपका क्वालिटेटिव। अब बात करें क्वांटिटेटिव की, तो क्या होगा, इट हैज एन एरिया ऑफ 1.98 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसकी एरिया कितनी है, 1.9 किलोमीटर की पावर 2 स्क्वायर किलोमीटर में है, विद पॉपुलेशन ऑफ 35,986। तो ये आपकी क्या होगी, पॉपुलेशन का नंबर है और ये एरिया का नंबर है। तो ये आपका नंबर जहां कोई वैल्यू बताई जाए वो आपकी क्या होगी, क्वांटिटेटिव। तो इसी तरह से हमने ऑब्जर्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया, क्वालिटेटिव और सेकंड क्वांटिटेटिव। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। जो एसआई की फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है। जो भी चीजें आप चाहे इंडिया में हो चाहे आप अमेरिका में हो, हर जगह क्या है, एसआई सिस्टम फॉलो किया जाता है ना। अब मान लिया कहीं करेंसी है, कहीं रुपीज में है तो कहीं डॉलर में। अब लेंथ के यूनिट मीटर में ही आप होगा। कोई कहेंगे भैया कि एक, अब कोई चीजें आप बदल नहीं सकते, वो आपके इंटरनेशनल स्वीकार है। आप कोई कहे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सारी चीजें क्या है, एसआई सिस्टम पे फॉलो किया जाता है। कोई भी चीज आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो सारा क्या है, एसआई सिस्टम पे ऊपर बेस्ड होता है। चाहे जैसे कि आप कोई भी चीज आप बाहर से परचेज करें या आप एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें, तो सारा कुछ एसआई सिस्टम के थ्रू ही होता है, जो अधिकतर कंट्री में सारा ये फॉलो किया जाता है। तो एसआई का फुल फॉर्म होता है क्या, इंटरनेशनल सिस्टम। कई लोग बोल देंगे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, तो गलत हो जाएगा। एसआई का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो पहले देखा जाए, द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेफिनेशन ऑफ एसआई यूनिट। तो कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये क्या है, मैं नहीं बता रहा हूं, ये क्या होती है, एक संस्था होती है जिसको हम ये सीजीएमपी, जो एक आपकी कॉन्फ्रेंस होती है वेट एंड मेजरमेंट करने के लिए, वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का एक संस्था हो, वो सारी चीजें डिसाइड करती है, किसकी वैल्यू क्या रखनी है, किसको क्या रखना है ना। वो सारा चीज जो है वो डिसाइड करती है, वो डिसाइड करते हैं। तो वही उन्हीं के थ्रू जो है, जब वो उनसे पारित कर लेते हैं, वो सारी चीजें हो जाती है, फिर पूरे वर्ल्ड में वही यूनिट फॉलो की जाती है। कोई भी ये नहीं अपना अपना कंट्री अलग फॉलो करेगा, वो अलग फॉलो करेगा, ऐसा नहीं। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही यूनिट फॉलो किया जाता है। थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है, लेकिन हम उसको कन्वर्ट करके निकाल देते हैं। तो नॉर्मली केवल संस्था का नाम है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी डेफिनेशन ऑफ ऐसा यूनिट देना होता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखें। अब आपके जो है एसआई यूनिट जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक तो बेसिक, दूसरा ड्राइव, थर्ड क्या होता है, सप्लीमेंट्री। 3 तरह के आपके यूनिट होते हैं, बेसिक्स, ड्राइव और सप्लीमेंट्री। बेसिक यूनिट की बात करें तो बेसिक quantities are the building block but the drive quantities are made from the basic। तो ध्यान दीजिए, बेसिक का मतलब क्या है, यहाँ पे केवल एक एग्जांपल के थ्रू बताया जा रहा है। अब ये आपकी ईट, एक तरह से फॉर एग्जांपल जो आपकी ईट जो दिखाई दे रही है, ये आपका बेसिक क्वांटिटी है। अब ईट से जब आप कोई इमारत बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, वो आपका ड्राइव यूनिट हो गए। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूं कि आपकी, अब आपको पता है कि लेंथ की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, ठीक है, और जबकि स्पीड की यूनिट क्या होती है, तो मीटर पर सेकंड आप कहोगे। तो मीटर पर सेकंड, दो आपने बेसिक क्वांटिटी की हेल्प से आपने क्या लिखा है, आपने ड्राइव यूनिट बनाया है। सिंपल है, मैं बताऊं यहाँ पर, फिर से दोबारा बताते हैं एक बार, देखिए।
आपको मैं बताऊं कि लेंथ की यूनिट क्या होती है आपकी मीटर, लेंथ की यूनिट क्या होती है आपकी मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है आपकी सेकंड। तो ये दोनों क्या हो गया आपके बेसिक यूनिट, अलग अलग यूनिट हो गई, ये बेसिक यूनिट होगी। अब आपको मैं कहूँ स्पीड का फॉर्मूला निकालें, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख देंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस का आपको यूनिट पता है क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो अब यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका ये स्पीड जो है ये आपका क्या हो गया ड्राइव्ड यूनिट, इसकी स्पीड क्या होगा आपका ड्राइव्ड यूनिट, क्योंकि क्या है ये आपके दो दो बेसिक यूनिट से मिलके बने होते हैं। तो वही एग्जांपल है, यहां आप ईट ले रहे हैं, ये आपका ईट है, ब्रिक है, ये ब्रिक क्या बिहेव कर रहा है, ये आपका बेसिक यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है, बेसिक क्वांटिटी के ऊपर। अब ब्रिक से आप एक इमारत बना दिए, तो ये आपका क्या कर रहा है ड्राइव यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है। तो यही एग्जांपल, दो एग्जांपल है, बेसिक यूनिट से ही आपकी ड्राइव यूनिट बनती है। तो लेंथ, मास, टाइम, ये सारी चीजें क्या है आपकी आपकी बेसिक यूनिट है। जबकि आपकी थर्ड जो यूनिट है आपकी क्या है आपकी सप्लीमेंट्री। तो ये सप्लीमेंट्री अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया है कि ये जो है बेसिक के अंदर आता है या ड्राइव के अंदर आता है। तो तीन तरह के हमने क्वांटिटीज देखी, एसआई यूनिट की तीन तरह हमने देखी, बेसिक, ड्राइव और सप्लीमेंट्री। अब बेसिक की बात करें तो बेसिक में आपके 7 कंपोनेंट, 7 क्वांटिटी आती है, बेसिक केवल 7 क्वांटिटी आती है। यहाँ देख रहे हैं बेसिक केवल आपकी क्या होती है 7 क्वांटिटी से ही मिलके बनी होती है। यहाँ 1 2 लेंथ, दूसरा मास, थर्ड टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ जो है आपकी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, 6 जो है लुमिनस इंटेंसिटी, और 7 क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो लेंथ को आप एसआई यूनिट में आप क्या मीटर से करते हैं डिनोट, और इसका सिंबल क्या है एम। मास को हम किलोग्राम से एसआई यूनिट बोलते हैं, डिनोट किससे करेंगे सिंबल केजी से। टाइम को सेकंड से डिनोट करते हैं, सिंबल क्या है एस। ये देखिए एस स्मॉल में है, ध्यान रहे। इलेक्ट्रिक करंट को हम एसआई यूनिट एम्पियर होती है, इसको सिंबल को हम ए से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार से थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को हम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो हम केल्विन से डिनोट करते हैं, जिसको हम के से कह रहे हैं। और आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो लाइट का जो आपका ल्यूमिनस आपका आता है, उसको हम कैंडेला से डिनोट करते हैं, इसको हम स्मॉल सीडी से बोलते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल से डिनोट करते हैं, इसको एमओएल डिनोट किससे करना है मोल से, इसकी ऐसा यूनिट हो जाती है मोल। तो ये आपके 7 जो है आपकी बेसिक क्वांटिटीज है जो आपके नॉर्मली यूज की जाती है। इन्हीं 7 बेसिक क्वांटिटी की हेल्प से आप ड्राइव्ड यूनिट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें आगे नेक्स्ट स्लाइड में, जैसे फॉर एग्जांपल ड्राइव्ड यूनिट का एग्जांपल देख रहे हैं, स्पीड। स्पीड आपको पता है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर अलग हो गया। स्पीड का फॉर्मूला क्या था लेंथ डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस को आपने मीटर से डिनोट किया, टाइम को एस से, तो वही मीटर पर सेकंड। एस के ऊपर -1 का मतलब क्या है, ये अपॉन में है इसलिए। फोर्स का आपका न्यूटन है, फोर्स भी आपका क्या है न्यूटन। आप लोगों ने न्यूटन थर्ड लॉ सेकंड लॉ पढ़ा होगा, F = ma, है ना, मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो उससे आप कैलकुलेट करेंगे तो आप जो है न्यूटन से भी आप कर देते हैं। इसी प्रकार से एक्सेलरेशन देख रहे हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी का पहले ऑलरेडी था आपका मीटर पर सेकंड था, और सेकंड आ गया, तो 2 सेकंड हो गया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया आपको पता है, एरिया को हम लेंथ इनटू में ब्रेड्थ बोल देते हैं। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो 2 तरह के आपने क्वांटिटीज यूज की थी ना, दो आपने बेसिक क्वांटिटी आपने यूज किया। तो आपका लेंथ का भी यूनिट क्या होती है मीटर, विड्थ का भी यूनिट क्या होता है मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या होगा मीटर स्क्वायर, तो इसका सिंबल ये हो गया।
प्रेशर आपको पता है, ये फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का, फोर्स अपॉन में एरिया, है ना। तो एरिया, फोर्स को आपने न्यूटन से डिनोट करा ऊपर, एरिया को मीटर स्क्वायर को, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल बोलते हैं, पीए पास्कल, ये आपको पास्कल बोलते हैं। जैसे आप इसको आप पाई बोलते हो, इसी प्रकार से इसको हम पास्कल बोलते हैं पीए को। ये कुछ अलग अलग टर्म्स होती है जो आपको याद करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब मान लिया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट, है ना। तो आपका अलग अलग शेप एंड साइज की अलग अलग वॉल्यूम होती है। अब जो 3D में होते हैं उसको आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, विड्थ की भी यूनिट क्या होगी मीटर, हाइट की भी क्या होगी मीटर। तो 3 बार मीटर से मल्टीप्लाई हो गया तो इसको मीटर क्यूब बोलते हैं, या फिर आपको क्यूबिक मीटर ऐसे आप बोल सकते हो, मीटर की पावर क्यूब या फिर क्यूबिक मीटर। तो इस तरह से आपके अलग अलग जो है कई सारे जो है आपके ड्राइव यूनिट्स होते हैं। तो यहाँ पे सेम इसी तरह से आप देख रहे हैं अलग अलग एग्जाम्पल है। एरिया को आपने लेंथ इंटू ब्रेथ कहा, तो ओवरऑल एक बार दोबारा से रिवाइज देख ले, दोबारा से एक बार रिवाइज कर ले। एरिया को आपने क्या किया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आपको लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, विड्थ की यूनिट क्या होती है मीटर, तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करें तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू में हाइट, तो इसकी यूनिट क्या होती है लेंथ की मीटर, विड्थ की भी मीटर, हाइट की मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। और आपको इसी प्रकार से अगर बात करें डेंसिटी निकालना है तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को आप केजी से डिनोट करते हो और वॉल्यूम को आपने मीटर क्यूब से, तो केजी एम की पावर -3 या पर क्यूब मीटर क्यूब लिखिए या आपकी एम के पावर -3, बात एक ही है। तो इस तरह से हमने अलग अलग ये आपके कंपोनेंट देखे। एक आपका थर्ड आपका आता है आपका सप्लीमेंट्री एसआई क्वांटिटी, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। दो एक रहती है केवल दो चीजें, जैसे प्लेन एंगल, किसी का एंगल आपको मेजर करना हो तो हम उसको रेडियन से आप डिनोट करते हैं, किसी का एंगल आप मेजर करना हो तो उसको रेडियन से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल को हम RAD बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिए स्फेरिकल एंगल, इसको स्टेरेडियन से मेजर करते हैं, इसको STR से मेजर करते हैं। ये आपको दो ही आपके क्वांटिटी या लर्न करनी पड़ेंगे, एंगल, प्लेन एंगल और स्फेरिकल एंगल। प्लेन एंगल को SI यूनिट रेडियन से, स्फेरिकल एंगल को SI यूनिट को स्टेरेडियन से आप डिनोट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होंगे।